हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज की जो वीडियो है ना, इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि दुनिया का कोई भी केमिकल रिएक्शन है जो कि अनबैलेंस है, आप उसको बैलेंस कैसे करोगे। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं। एक मेथड तो एनसीईआरटी का मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड, वो मैंने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की फर्स्ट वीडियो में बताया है। ठीक है, ये एक 10 से 15 मिनट की छोटी सी वीडियो है। इसमें दुनिया की कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करोगे वो सिखाऊंगा। ठीक है, अब बच्चों देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये जो मैं मेथड सिखाने वाला हूँ ना, ये मेरा मेथड नहीं है। जब मैं 10वीं क्लास में था तब मेरे स्कूल के टीचर ने मुझे सिखाया था, बट मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे अभी भी ध्यान है और अभी भी मैं बहुत यूज़ करता हूँ। तो मुझे लगा ये मेथड आपके साथ भी शेयर करना चाहिए। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन, जिन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा ना इस मेथड से, ये सब क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो चलो भाई शुरू करते हैं। जिस मेथड को मैं सिखाने वाला हूँ इसका नाम है ABCD मेथड। ABCD मेथड समझना कैसे। सबसे पहले ये क्वेश्चन है, तो पहले वादे के आगे A लिख दो, दूसरे वादे के आगे B लिख दो, तीसरे वादे के आगे C लिख दो, चौथे वादे के आगे D, और अगर आगे कुछ होता तो उसके आगे E, F, G ऐसे। ठीक है, अब मैंने कहा सुनो, अब इसके आगे क्या करोगे। तो मैंने कहा यहाँ पे कितनी चीजें हैं, तो आप बोलोगे देखो, एक तो नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तीन ही तो चीज है। तो मैंने कहा या तो मेरे पास नाइट्रोजन है, या तो हाइड्रोजन है, या तो क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, यही तो तीन चीजें हैं, यही तो तीन चीजें हैं। तो मैंने कहा देखो नाइट्रोजन कितने हैं, तो मैंने कहा चलो नंबरिंग कर दें। तो इसका नंबर है 1 3, इसका नंबर है 2, इसका नंबर है 1 1, इसका नंबर है, यहाँ पे तो 2 है ये, और इसका क्या नंबर है 1। अब मैंने कहा नाइट्रोजन की बात कर रहा हूँ ना, तो कुछ नहीं करना, नाइट्रोजन के नंबर को इससे मल्टीप्लाई करो, तो 1 × A। अब मैंने कहा यहाँ से जब मैं यहाँ तक गया तो मुझे दोबारा नाइट्रोजन नहीं मिला, तो अब मैं और आगे गया तो मुझे क्या मिला, एरो। जहाँ एरो दिखेगा ना वहाँ इक्वल टू लगाओ, लगा दिया। अब मैंने कहा मुझे यहाँ भी नाइट्रोजन मिला, कितने, तो मैंने कहा फिर से 1 × C। तो पहली वाली इक्वेशन बनी A = C। अभी आप समझो, ध्यान से सुनते रहना, सुनते रहना। अब हाइड्रोजन पे आओ, तो मैंने कहा यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो 3 × A, तो क्या बन गया 3 है। अब मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक मुझे हाइड्रोजन दोबारा नहीं दिखा, फिर मैं और आगे गया तो मुझे क्या दिखा, एरो। जहाँ एरो दिखता है वहाँ क्या लगा दिया, इक्वल टू। अब मैं यहाँ गया तो मुझे यहाँ पे हाइड्रोजन दिखा 2, तो 2 × D। ये मेरे पास हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब मैं ऑक्सीजन को देखता हूं, तो मैंने कहा ऑक्सीजन यहाँ है 2 × B, 2B। अब ये एरो है तो इक्वल टू। अब इधर आओ, तो मैंने कहा ऑक्सीजन यहाँ है 1 × C, 1C। अब बच्चों एक बात बताओ, ऑक्सीजन यहाँ है, यहाँ भी तो है भाई, यहाँ भी तो है। और जब मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो बीच में कौन सा साइन आ रहा है, प्लस का, तो क्या लगा दिया, प्लस। तो 1 × D, देखो 1 है ना ये, 1 × D, तो ये हो गया 1D, तो ये हो गया 2B = C + D। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो बच्चों ये था तुम्हारा स्टेप 1। ये क्या था तुम्हारा स्टेप 1। ठीक है, अब इसके आगे स्टेप 2 क्या करना है। स्टेप 2 देखो, अभी आपको ये बड़ा लग रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे हम 2-4 क्वेश्चन करेंगे ना, 1 मिनट के अंदर कर दोगे और 100% सही आंसर देगा, 100% सही आंसर देगा। अब स्टेप 2 में आपको क्या करना है, स्टेप 2 में आपको ये करना है बच्चों कि सबसे पहले जो A है ना, इसको हमेशा 1 मान लो। तो अगर A 1 है तो C भी इसके बराबर है, C भी कितना आ गया 1। अच्छा आगे आगे, तो मैंने कहा देखो A 1 है ना, तो 3 × 1 किसके बराबर है, 2D, तो 3 बराबर है 2 × D, तो D कितना आ गया 3/2। तो भाई साहब तुम्हारे पास D आ गया 3/2। अच्छा और देखें, और तो मेरे को B नहीं पता, तो 2B = C। C कितना है 1, प्लस D कितना है 3/2, तो 2B हो गया, देखो ये प्लस हुआ तो ये हो गया 5/2। अब मैंने कहा देखो ये इधर मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाके क्या हो गया, डिवाइड में, तो ये हो गया 5/4। तो भाई जो तुम्हारे पास B आ गया वो कितना आ गया 5/4। ये तुम्हारा स्टेप 2 खत्म हो गया। अब स्टेप 3 की बात करूंगा। स्टेप 3 में क्या करना है, सबसे पहले तो आपको देखो जहां A की वैल्यू है ना, देखो ABCD चारों की वैल्यूज आ गई ना, तो पुट करनी है, सीधा सीधा कुछ नहीं करना। तो देखो मैं इसको लिखता हूं, ऐसे लिखा था हमने, ANH3 + BO2 gives CNO + DH2O, यही लिखा था मैंने। अब A की जगह 1 पुट कर दो, तो 1 NH3 प्लस B कितना है, B है आपका 5/4, 5/4 O2 gives C कितना है, C है 1 1 NO प्लस D है भाई 3/4, 3/4 नहीं 3/2,
3y2H2O, यही है। अब मैंने कहा देखो मुझे ना ये एकदम सही सही चाहिए, तो मैंने कहा नीचे ना मुझे कोई नंबर नहीं चाहिए, तो मैंने कहा नीचे जो सबसे बड़ा नंबर है ना उससे पूरे को मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने कहा नीचे ना सबसे बड़ा नंबर 4 है, क्योंकि 2 और 4 में 4 बड़ा है, तो मैंने 4 को पूरे से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब बच्चों इतने तो समझदार तुम भी हो कि जब किसी रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो सबसे होगा, तो ये जो 4 है ना वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, और ये जो 4 है वो इससे भी होगा, ये जो 4 है वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, और ये जो 4 है वो इससे भी होगा। तो मैंने कहा जब 4 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 4 1 जा 4NH3 प्लस। अब 5/4 और 4 की मल्टीप्लाई होगी तो 5/4 और 4 इससे कट गया, तो सीधा सीधा मैं 5 लिख दूं, सीधा सीधा 5 लिख देता हूँ, 5 और 2, ठीक है। अब आ गया 4 1 जा 4NO प्लस। अब मैंने कहा 3/2 की 4 से मल्टीप्लाई होगी, तो 3/2 की जब 4 से होगी ना तो 2 1 जा 2 2 जा और 3 2 जा 6, तो मैं सीधा सीधा क्या लिख दूं, 6 और यहाँ पे क्या है H2O। तो मैंने कहा देखो जो रिएक्शन बनी वो ये बनी, 4NH3 प्लस 5O2 गिव्स 4NO प्लस 6H2O, ठीक है। देखो ये बैलेंस हो गई, चेक करें मैंने कहा देखो 4 नाइट्रोजन यहाँ पे है, 4 नाइट्रोजन यहाँ पे है, 4 3 जा 12 हाइड्रोजन यहाँ पे, 6 2 जा 12 हाइड्रोजन यहाँ पे, 5 2 जा 10 ऑक्सीजन यहाँ पे, और यहाँ गिने तो देखो 1 4 जा 4 तो यहाँ पे है और 6 यहाँ पे है, तो 10 ऑक्सीजन यहाँ है 10 यहाँ है, यानी ये जो रिएक्शन है वो कैसे हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। कैसे हो चुकी है, बैलेंस, ठीक है। इसे नोट करो, एक और क्वेश्चन कराता हूं। ये देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे करेंगे। अब थोड़ा फास्ट करेंगे, तो मैंने कहा इसके आगे A, इसके आगे B, इसके आगे C और इसके आगे D, ठीक है। अब मैंने कहा देखो नाइट्रोजन को कंपेयर करो, तो यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 1, तो मैंने कहा 1 इंटू A और कहीं नहीं है तो इक्वल टू, यहाँ पे है 2C, फिर प्लस, फिर यहाँ भी तो है 1 इंटू डी, 1D, नाइट्रोजन तो हो गया। अब हाइड्रोजन की बारी, तो हाइड्रोजन 3 इंटू ए, 3 है और यहाँ नहीं है, इक्वल टू। अब मैंने कहा यहाँ पे है 4 इंटू डी, 4D। अब क्लोरीन की बारी Cl, तो मैंने कहा देखो Cl यहाँ पे 2 इंटू बी, 2B इज इक्वल टू, और कहाँ है यहाँ 1 इंटू डी, 1D, हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, ए को क्या मानना है 1, तो जैसे मैंने ए को 1 माना ना तो 3 हो गया 4D, डी कितना आ गया 3/4, तो यहाँ से डी कितना आ गया तुम्हारे पास 3/4, ए आ गया डी आ गया, ए आ गया डी आ गया, तो इसकी जगह रखो। तो मैंने कहा ए है 2C प्लस डी, ए है तुम्हारे पास 1 2C और ये है 3/4, यही है। अब मैंने कहा देखो 3/4 को इधर भेजो, तो मैंने कहा 1 माइनस 3/4 किसके बराबर है 2C के, तो बच्चों ये माइनस होगा तो बचेगा 1/4, ये होगा 2C, यहाँ से C की वैल्यू आएगी 1/8, इसको नीचे भेज दिया, तो C कितना आ गया, C आ गया 1/8। अब देखो A आ गया, C आ गया, D आ गया, क्या बचा B, तो मैंने कहा 2B इज इक्वल टू D, D कितना है भाई 3/4। अब ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, तो 4 2 जा 8, तो B कितना आ गया 3/8, तो ये हो गया। अब यहाँ से फाइनल फिर से क्वेश्चन लिखो, तो क्वेश्चन था तुम्हारे पास ANH3 प्लस B Cl2 gives CN2 प्लस D NH4Cl, ठीक है। अब A की जगह A रख दो, तो ये 1 है, तो 1 NH3 प्लस B 3/4 Cl2, C कितना है, C है 1/8 N2 प्लस D कितना है, तो भाई D कहाँ है, D है, अच्छा B तो यार 3/8 है ना, देखो B तो 3/8 है, अभी गलत हो जाता, वही हो गया 3/8, ये हो गया तुम्हारे पास 1/8 और D है तुम्हारे पास 3/4 NH4Cl, यही है। अब मैंने कहा सबसे बड़ा नंबर 8 है ना, तो 8 से मल्टीप्लाई करो, तो 8 1 जा 8 NH3, अच्छा 8 से 8 कटा 3 बचा 3Cl2, 8 से 8 कटा सिर्फ N बचा, 4 2 जा 3 2 जा 6 NH4Cl, ठीक है। तो ये जो तुम्हारे पास आया है ना, ये बैलेंस रिएक्शन है, चेक करें 8 नाइट्रोजन यहाँ पे 2 और 6 8 नाइट्रोजन यहाँ पे,
8 3 जा 24 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 6 4 जा 24 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 3 2 जा 6 क्लोरीन यहाँ पे है और 6 1 जा 6 क्लोरीन यहाँ पे है। तो ये भी कैसे हो गई, ये भी कैसे हो गई, ये भी कैसे हो गई, बैलेंस हो गई। ठीक है,